हेलो मेरे प्यारे बच्चों। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। पहले मुझे फिजिक्स नहीं आती थी। फिजिक्स में कैसे 90% प्लस मार्क्स लाए जाएं, किस तरीके से फिजिक्स पढ़ा जाए, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की एक टेंशन फुल एक स्टोरी होती है कि हे भगवान फिजिक्स कैसे आए, ये फिजिक्स से कैसे बचा जाए। तो आज मैं आपके लिए फिजिक्स का सलूशन लेके आया हूँ कि वाकई फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। यस, दिस इज आर के पांडे और इस ब्यूटीफुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, तो अब मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखो, ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में रहता है अरे बाप रे, भौतिक विज्ञान, द फिजिक्स, द अनटोल्ड स्टोरी। अरे ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि लैक ऑफ किस चीज़ की कमी, कंसंट्रेशन, एकाग्रता की कमी। दूसरी चीज़ मन में भ्रम, पहले से लोग बिठा देते हैं। आप कभी भी किसी की बातों पर मत जाइए, कभी किसी की बात मत सुनिए। जो आपसे पहले जो 12th कर चुका है, पास होकर आज घर में बैठा है, आप उसकी कभी बात मत सुनिए। वो आपसे कहेगा अरे जब फिजिक्स पढ़ोगे तो पता चलेगा। नो, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, आपकी कैपेसिटी अलग होती है, उनकी सबकी कैपेसिटी अलग होती है। तो आज मैं तुमको अपनी खुद की कहानी सुनाता हूँ। मैं हाई स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ता था, मैं ऑल इन ऑल था, मैं सब कुछ था। मतलब मुझे ही, मैं सबसे टॉपर था, बदले हाँ जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, ये लगता था। लेकिन मुझे क्या था कि उस समय मैं कुएं का मेंढक था। मुझे पता ही नहीं था कि यार और भी बच्चे हैं, और भी स्टूडेंट हैं, और भी टीचर पढ़ाने में लगे, और भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो हाई स्कूल में 74% मार्क्स ला के हम तो फूल रहे थे, गांव में छाती फुलाए घूम रहे थे, सीना फुलाया है कोई मर्द, समझ रहे हो। बेटा क्या हुआ कि जब मैं 11th में थोड़ा सा अच्छे लेवल के स्कूल में गया, अपने हाई स्कूल लेवल से थोड़ा अच्छे लेवल के स्कूल में, तो वहाँ जब गया तो यार तुमको मैं क्या बताऊँ बेटा, मुझे हाई स्कूल तक तो पता ही नहीं था फिजिक्स की चिड़िया का नाम। आखिर फिजिक्स क्या है मुझे नहीं पता था। भौतिक विज्ञान का सच बता रहा हूँ, विश्वास मानिए मेरा, मुझे नाम भी नहीं पता था कि कुछ बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है, एक बहुत बड़ी बुक मिलने वाली है, बहुत बड़ा मैटर पढ़ना है ना, कुछ नहीं पता था। आई वॉज ओनली द अननोन स्टूडेंट, वो जो हर चीज़ से अनजान में था और एक इमेजिनरी ड्रीम्स, एक सपनों भरी ज़िंदगी में जी रहे थे। ओए होए, अब तो दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, नए नए दोस्त बनेंगे, है ना, नए नए लड़के नए नए लड़कियाँ, है ना, ऐसा कुछ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो बच्चे ऑलरेडी मेहनत कर चुके थे। स्कूल में जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया, जो भी चीज़ मुझे फिजिक्स में पढ़ाई गई, मुझे ऐसा लगता था अरे बाप रे, मैं मन ही मन में रोने लगा। मैं अपने आप से टूट गया अंदर से, मुझे कोई हिम्मत देने वाला नहीं मिला। तो वो फीलिंग मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ कि बेटा जो हम थे, आप हमसे बहुत बेटर कंडीशन में हो सकता है मैं उस समय बहुत ज़्यादा मेंटली मतलब वीक था, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मैं सोच रहा था भगवान फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे हम, कैसे पास हो पाएंगे, क्या हो पाए, है ना। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, क्या करना है। 3 महीने बाद मेरे स्टूडेंट, मेरे जो क्लास के स्टूडेंट थे, जो वहाँ पर टॉपर थे, मैंने बताया कि मैं हाई स्कूल में 74% मार्क्स लाया था केवल। बच्चे जो थे वो 86%, 85%, 80, 83, 90% तक, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे बच्चे थे वहाँ पर, सब लाए हुए थे अपना परसेंटेज। तो अब मुझे यही लगा कि अब इनसे मुझे क्या करना चाहिए, मैं इनसे कंपटीशन में कैसे आऊँ। तो मन में एक कंपटीशन की भावना तो आ गई, एक फीलिंग तो आ गई कि नहीं यार कुछ तो करना है लाइफ में, कुछ तो बेटर करना है, एंड वी कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में आया। लेकिन मैं वीक बहुत था, मतलब मेंटली वीक, मैं दिमाग से बहुत कमज़ोर था, मैं हार जाता था, मैं रोने लगता था, यार पता नहीं मैं फिजिक्स कैसे पढ़ूंगा। बात समझ में आ गई। तो अब बच्चों क्या हुआ कि वही मेरे साथ वाले स्टूडेंट 3 महीने बाद मुझसे पूछने लगे, यार कैसे पढ़ते हो पांडे तुम फिजिक्स, भाई तुम्हें फिजिक्स इतनी क्यों आती। क्यों? क्योंकि 3rd मंथली एग्ज़ाम में मैंने फिजिक्स में पूरे स्कूल में टॉप 3rd रैंक लाया, समझ रहे ना। तो जब टॉप 3rd रैंक आ गई 3rd मंथली एग्ज़ाम में, तो एक एक्साइटमेंट, एक खुशी, वहाँ से अपना एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो इन 3 महीनों को स्टार्टिंग की फिजिक्स कैसे पढ़ें और कैसे टारगेट, आज मैंने 96 आउट ऑफ 100 है फिजिक्स में 12th में, तो 96 मैं खुद लाया हूँ। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि 90% प्लस मार्क्स फिजिक्स में कैसे लाए जाए। तो कुछ पॉइंट्स में इस बात को मैं बताऊँगा
पहला पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे ही बेटा आप बहुत दूर तक का सोच लेते हो, आप एक चीज पढ़ते हो, मतलब पहला चैप्टर की शुरुआत हुई और आपने भविष्यवाणी अपने मन से कर दी, ये तो बहुत कठिन है यार, हे भगवान मर गया मैं तो, भगवान कहाँ फंस गया, ये सारी सिचुएशन। नो, अरे नहीं यार, अपने आप, अब यही तो अपना समय होता है तुम्हें अपने आप को जगाने का। केवल कुछ नहीं करना, केवल एक बात दिमाग में बिठा लो कि जो रोज का हमें वर्क मिलना है, जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, तो जिससे खाना खाना इंपॉर्टेंट, वैसे जो डेली वेयर की रोज की जो क्लास है, पर डे क्लास में जितना भी बताया जा रहा है उसको सिंपली पहले आप रफ में करते हैं एक बार। भाई क्या होता है, टीचर आपको पढ़ाता है, आप रफ में लिखते हो, फिर फेयर कर लेते हो एक बार। पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, पहले आप टीचर से पढ़िए, टीचर ही आपको 2 बार डेफिनेशन पढ़ाएगा, लर्न करने की कोशिश कीजिए, उसकी बातों को सुनिए, केवल सुनिए, इस बात की टेंशन में मत पड़ो कि मुझे याद हो रहा है कि नहीं। नो, डजंट मैटर, आपको याद हो के रहेगा यार, ये दिमाग है। ऐसा थोड़ी होता है कि रात भर खाना खाया और सुबह जगे और 1 घंटे बाद देखा कि यार रात में सुबह जग के देखा कि रात भर खाए, छके तो मैंने, ऐसा होता है कभी? खाना खाओगे तो छकोगे। ये पढ़ रहे हो तो ये मत सोचो कि मेंटल प्रेशर पर जा रहे हो, नो, जितना दिमाग है, आप ये कभी मत सोचो कि नहीं मेरे पास दिमाग कम है, भैया भगवान ने हमको बड़ा कम दिमाग दिया है। नो, ईश्वर ने सबको उतना ही टैलेंट दिया है, बस आप केवल अपने आप को निखारें, अपने आप को मोटिवेट करके। ऐसे ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल्स हैं बेटा, ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने पढ़ाया है जो बच्चे एकदम वीक, और आज वो फिजिक्स में 93, 94, 95, जो बच्चे उम्मीद नहीं करते थे पास होने के, आज वो 90+% मार्क्स लेके आए। बातों को समझ रहे बेटा? तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट पॉइंट है कि पर डे क्लास में जो बताया जा रहा है उसको एक बार आप रफ में कर लीजिए, फिर एक बार आप उसको फेयर में कर लीजिए, जब पढ़ाया जाए तब उसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। 3 पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। और जो मेन पॉइंट है वो केवल और केवल आप, एक मेरी बात केवल आप मान लीजिए, और ये काम आप केवल 20 दिन करके देखिए, और अगर इफेक्ट लगे तो मुझे जरूर कमेंट करके बताओ। बेटा मैं सबसे ज़्यादा क्या करता था, मोस्टली स्टूडेंट, जरूरी नहीं सुबह जगना है, कितने भी बजे जग जाओ, 5 बजे जग जाओ, 6 बजे जग जाओ, डजेंट मैटर कि 3 बजे 4 बजे जगना है, नो, 5 बजे जग जाओ, 6 बजे जग जाओ, पर जितने भी टाइम आप जग रहे हो, केवल आप सुबह सुबह माता सरस्वती का नाम ले करके एकदम माइंड को पवित्र करके आप एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए, और जो आपको बताया गया है वही आप रिटन वर्क में लिख के आप तैयार कीजिए। केवल आप 20 मिनट, 15-20 मिनट आप रोज फिजिक्स को देते रहो, रोज बेटा 20 दिन करके देखो, 20 दिन बाद तुमको अपने आप लर्न होता चला जाएगा। और इसके बाद ये पढ़ाई का एक शेड्यूल ऐसा होता है कि धीरे धीरे आपको रिवीजन मिलने लगेगा। अभी स्कूल ओपन होने वाले हैं, कोविड-19 चल रहा है, स्कूल में जाओगे तो कुछ रिवीजन वहाँ पर, कुछ बच्चों का रिवीजन, आपस में डिस्कशन। तो पहली चीज़ मैंने क्या बताया कि पर डे क्लास जो रोज का रोज पढ़ाया जा रहा है, आप उसको कहीं ना कहीं मिस मत कीजिए। उसको एक बार पहले मनन कीजिए, फिर रफ में लिखिए, इसके बाद उसके कंप्लीट अच्छे से नोट्स बनाइए, वर्क करिए। देखिए बेटा, ये समझ लीजिए कोई यूट्यूब चैनल अगर आपसे कहता है कि इन वेरी शॉर्ट, in 1 month you can gain the 95% marks, no, ये गलत है बेटा। there is no shortcut of सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, उसको स्टेयर बाय स्टेयर, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। और जब आप चढ़ जाते हो, ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हो, तो कहते हो यस आई एम, तब आपको लगता है कि नहीं, आई वॉज समथिंग, मैं उस समय कुछ था, मैंने कुछ स्ट्रगल किया था। बात समझ में आ रही है? तो पर डे बेसिस क्लासों को नंबर 1 चीज़ क्लियर करना है। नंबर दूसरा चीज़ कि आप कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड बना लीजिए। बेटा ये एक स्टूडेंट की फीलिंग बता रहा हूँ, ये किसी टीचर की फीलिंग नहीं है। आप ये करके देखिए, अगर आपको 100% सफलता ना मिले, आप एक कोई फ्रेंड बना लीजिए जिससे आप 15 से 20 मिनट एक दूसरे से आप पर डे क्लास के टॉपिक पर क्वेश्चन पुटअप कीजिए। उनसे पूछोगे तो भाई तुमने वो चैप्टर पढ़ा था? हाँ, बोल बताओ, चाहिए क्या होता है, वो क्या होता है? बेटा मेरा सबसे बड़ा श्रेय यही था, मैं डिस्कस करता था या खुद से डिस्कस करता था, मैं अकेले में मनन करता था, जिसको बोलते हैं कि रिमाइंड करना, माइंड में मैं रिमाइंड करता था। अच्छा आज मैंने सरल रेखी गति में पद्म वो पढ़ा है चैप्टर, अच्छा आज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा है,
अच्छा आज मैंने हाई स्कूल का परावर्तन अपवर्तन पढ़ा है। मतलब बेटा किसी भी क्लास के लिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं मैं फर्स्ट ईयर के लिए बता रहा हूँ, ये कॉलेज लाइफ के लिए भी वही बातें हैं, सारे बच्चे इस बात को समझेंगे। तो क्वेश्चन पुटअप कीजिए एक दूसरे से, क्या कीजिए, एक दूसरे से मनन कीजिए, पूछिए क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट है बेटा कि जब भी आपका पीरियड फ्री हो, आप फ्री टाइम पर कहीं भी बैठे हो, तो जो भी आपको डेरिवेशन बताया गया है, जैसे मान लो 10 दिन पहले कोई डेरिवेशन बताया गया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू प्रिपेयर द फिजिक्स टू गेन द मार्क्स, यही सबसे मेन प्रोसेस है फिजिक्स में नंबर पाने का। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आप किसी फ्री टाइम पर बैठे हैं, आपको कोई एक पीरियड मिल गया जिसमें सर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अरेंजमेंट लग गया या कुछ भी हो गया, कोई दूसरा टीचर आया है, आप अपना जो है क्या कीजिए कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले का जो टॉपिक, जो डेरिवेशन आपको जो थ्योरीज मेन कराई गई, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो बेसिक लगता है, आप उनको एक रफ और कॉपी निकालिए, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि हाँ ये बताया था सर जी ने, कहा था, माना है ना। ये सब करने के बाद में आप क्या कीजिए, अगर कहीं पर आप फंसते हैं, आप नहीं आते हैं, चट से आप वही से कॉपी निकाल लीजिए तुरंत, आप जो जिसमें आपको वो नोट्स बनाए गए हैं, आपने जो नोट्स बनाया है, तो वो कंप्लीट नोट्स आप जैसे देखिए। बेटा ये काम आप केवल 20 दिन करके देखिए, विद इन 20 डेज। इसके बाद बहुत जल्दी आपके लिए टेस्ट सीरीज जो है इस चैनल पे आपको लॉन्च करने जा रहे हैं और कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो बेटा अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो तो आप बशर्ते जितना आपको बताया जाता है उतना कीजिए, और कभी मेंटली मत वीक होइए, आप दिमाग से मत कमज़ोर हो। मैंने बताया बेटा कि वीक से वीक, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी मेरे यहाँ 80% के ऊपर रिजल्ट ले आता है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। इट्स डजेंट मैटर कि नहीं कोई क्या सोच रहा है ना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने आप को इंस्पायर करो। कोई प्रॉब्लम आती है मुझे आप कमेंट करके बताओ। तो ये कुछ पॉइंट समझ में आया। मैंने तीसरा पॉइंट क्या बताया कि जब भी आप खाली टाइम पर मिलेंगे तो खाली टाइम पर आप 5 दिन 10 दिन पहले का, 20 दिन पहले का रिवाइज करेंगे, रिमाइंड करेंगे। किसी ने सच ही कहा है कि पढ़ने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिवाइज करना, बेटा जो आपको आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाई शुरू कैसे की जाए। जैसे कभी कभी आप पढ़ने बैठते हो और कहते हो यार नहीं मन लग रहा है, 2 मिनट उठाई कॉपी बंद करके रख दिया। नो, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए क्या करना है कि जब आप अपनी पढ़ाई शुरू करें तो जो आपने पढ़ लिया है, जो आता है पिछला, उससे आप अपनी पढ़ाई शुरू करो। बेटा ये बात कोई नहीं बताएगा आपको। ये मैं एक स्टूडेंट था कुछ दिन पहले, तो वो सारी फीलिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसे करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने क्या बताया, हाँ, कि ओरिजिन करो उस बात के दिमाग में। बात समझ में आ गई है? तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा कि फिजिक्स को किस वे में पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो बस आप इतना पार्ट वाइज आप बना लीजिए और रोज़ का रोज़ एक टारगेट फिक्स कर लीजिए। रोज़ सुबह उठिए, एक टारगेट फिक्स कीजिए कि नहीं आज हमें किस टॉपिक का कितना पढ़ना है। और एग्ज़ाम टाइम की बातें हम आपको बाद में बता देंगे। तो एक बात समझ लेना, ये मत कोई सोचना कि एग्ज़ाम टाइम में ही मैं पूरा 100% दे दूंगा और टॉप कर जाऊंगा। कोई नहीं कर पाता है टॉप। मैंने बताया देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो? तो ओके, अगर आप 12th की मेहनत कर लेते हो, यहाँ पढ़ लेते हो, तो आपको एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए कोई कोचिंग ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स की चुटकियों में निकालोगे। द ग्रेट एग्जाम्पल इज़ मी। मैंने बेटा एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सारे रिटर्न क्लियर करे हैं और मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं करी है, कभी भी कोई कोचिंग। एनडीए का रिटर्न फर्स्ट टाइम में क्लियर किया था जस्ट 12th के बाद। ठीक है, तो बेटा आप में एबिलिटी है, आप कर सकते हो। ओके, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो बहुत बच्चों तक, ज़्यादातर बच्चों तक इसको पहुंचाओ। ठीक है, और समय समय पर मैं आपको और भी फिजिक्स के टिप्स देता रहूँगा कि क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक, ओके बेटा, अपना ख्याल रखो।